नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल के हेलीकॉप्टर के ईसी के अफसरों ने की जांच। केजरीवाल को तुरंत राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रियंका गांधी का रोड शो, रथ में गहलोत और रंधावा भी। राजस्थान के 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। पीएम मोदी बोले, यहां जल्द ही चलेगी बुलेट ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने यह छानबीन की। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो किया। कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद मंगलवार को राहुल फिर वायनाड पहुंचेंगे। वे 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में बैठकों में हिस्सा लेंगे। कथित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत राहत देने से इनकार किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ईडी से जवाब तलब किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव को लेकर आज अलवर में पहला रोड शो कर रही हैं और यह रोड शो अलवर में कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक से दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। प्रियंका के साथ रथ में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी रथ में सवार हुए। यह यात्रा करीब 1.5 घंटे चलने की संभावना है और इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता और कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। राजस्थान में 13 जिलों में आज दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने जयपुर, नागौर, सीकर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा में दोपहर के बाद बारिश की चेतावनी जारी की है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने केरल में पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी होती है। मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत केरल के 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है और अब भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा और यही मोदी की गारंटी है। दिल्ली के शराब पुलिस से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंच गए हैं। मुलाकात के बाद पंजाब सीएम मीडिया से रूबरू होंगे और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी है और यह मुलाकात कड़ी सुरक्षा में हो रही है। मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर में फायरिंग की खबर के बाद राजस्थान में पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने कई जगह निगरानी बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले भी कई बार सलमान खान को धमकियां दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की लॉरेंस गैंग ने पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गुदारा और जेल में बंद काला झटेड़ी का नाम लिखा गया है। ईरान की ओर से जब्त किए गए मालवाहक जहाज पर सवार 17 भारतीयों को वापस को लेकर बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। तेहरान की ओर से कहा गया कि वो भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही भारतीय चालक के सदस्यों से मिलने की इजाजत देगा। यह आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी समकक्ष अमीर अब्दुल्लाहिन के बीच बातचीत के बाद मिला है और इस दौरान भारत ने ईरान की ओर से हिरासत में लिए गए MSG एरिस पर 17 भारतीयों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यह मामला अदालत में सुनवाई के लायक नहीं था। इस याचिका में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में मौलिक अधिकारों के हनन का दावा किया गया था और यही तर्क देकर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को कहा गया था। बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ की खाई में सोने के बिस्किट्स मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खाई में बिस्किट्स मिले थे जो जूनागढ़ का सुपरवाइजर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। घटना 24 मार्च की है। बीकानेर के कोटगेट थाने में संजय शर्मा की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि मरम्मत के दौरान जूनागढ़ की खाई से सोने के RBL लिखे हुए बिस्किट मिले थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अध्यापक शिक्षा की बागडोर IIT तथा NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को सौंपने का निर्णय किया है। अलवर में एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एजुकेशन प्रोग्राम ITP प्रारंभ किया गया है जिसके तहत BSc BEd, BCom BEd तथा BA BEd पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCT 2024 का आयोजन किया जाएगा।
यह प्रवेश परीक्षा एनटी के माध्यम से होगी। नागौर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि आते आते बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने बलाया गांव की चुनावी सभा में कहा कि हनुमान बेनीवाल जो रणनीति करते हैं उसका कोई सार नहीं है, और वैसे भी फिलहाल ईडी गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का तो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेनीवाल ने पहले मुझे, फिर दिव्या मदरेना और फिर परसाराम मदरेना और नाथूराम मिर्धा को गालियां दी। जो समर्थन देने आता है उन्हें वे गालियां देना शुरू कर देते हैं। राजसमंद में आज सुबह से आसमान में बादलों की लुका छिपी रही और दोपहर के बाद करीब आधे घंटे तक राजसमंद, राज्यावास, अमलोई, नागली, भाटोली में बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चली और वहीं गेहूं और जौ की फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई। किसानों के अनुसार बारिश में खेतों की पकी हुई गेहूं, जौ की खड़ी फसल और कटी हुई फसल के खराबी की आशंका बन गई है। राजस्थान में चुनावी चौसर बिछी चुकी है और मैदान में उतरे दागी सफेद पोशों से कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं। पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर 11 दागदार दामन वाले प्रत्याशी थे और वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर 20 प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन दूसरे चरण में शामिल ऐसे दागियों की संख्या पहले चरण प्रत्याशियों के मुकाबले कम है। आंदोलन के दौरान भीड़ में शामिल होने और राजकार्य में बाधा या रास्ता रोकने जैसे मामले भी शामिल हैं। राजस्थान में एक हैरान करने वाला रिकॉर्ड बना है। राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब और मुफ्त बांटे जाने वाले वस्तुओं और नगद राशि के रूप में लगभग 794.82 करोड़ रुपए की कीमत जब्त की है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों ने जिन वस्तुओं को पकड़ा है उनकी कीमत 696.13 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।